गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो गया, जैसे रवि को देख रहा हूँ पीछे से आगे की तरफ आ गए हैं ये। ठीक है, लगता है तीसरे मोर्चे पे अब ध्यान नहीं देना चाहते हैं, अभी दो ही मोर्चे पे ध्यान रखना चाहते हैं। थर्ड फ्रंट बना रहे थे ये, है ना। तो हम लोग अब आज फिर एक नई शुरुआत होगी, है ना। और वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे, है ना। अच्छा ऐसे नहीं लग रहा है कि एकदम से कहाँ हम लोग राष्ट्रवाद और आज़ादी की बात कर रहे थे, कहाँ अब हम आदिम युग की बात करेंगे हम। ठीक है, कैसे सोसाइटी इवॉल्व की, हम दुनिया में कैसे आए, ये तो नहीं बता पाऊंगा हम दुनिया में कैसे आए। बट भारत में प्रारंभिक मानवों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, कौन से टॉपिक है, कैसे पढ़ना है हमें, है ना। है बहुत मजेदार हिस्सा ये भी। हमारे साथ एक और सौरभ जी के साथ साथ एक आदित्य भाई भी जुड़े हुए हैं, तो गुड मॉर्निंग आदित्य भाई को भी कर दिया जाए, है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी विवेक, मंजरी, नारायण, भरत, कमल, ये सब लोग दिख रहे हैं हमें स्क्रीन पे भी। ठीक है, तो एक सबसे पहले जो रूल था हमारा कि कोई भी चीज हम पढ़ें तो पहले सिलेबस को समझे थोड़ा। ठीक है, पहला रूल, है ना। और फिर उसके साथ साथ क्या कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या होगी, आधे घंटे के आसपास सब बातचीत होगी, फिर हम टॉपिक पे आ जाएंगे। हम ज्यादा बातचीत तो कुछ करनी है नहीं, क्योंकि हम आप अच्छे खासे फैमिलियर हो चुके हैं, है ना। शुरू में जब फैमिलियर नहीं होते तो बहुत सारी बातें इनफैक्ट तैयारी को लेके भी बतानी पड़ती है। क्या ध्यान रखना है, जैसे एक मंत्र कभी छोड़ा ही नहीं हमने कि नहीं राइटिंग करनी है आपको। ठीक है, कोई तो कभी जगेगा, कुछ पहले से जगता है, कुछ थोड़े बाद में जगते हैं, कुछ थोड़े बाद में जगते हैं, जगेंगे लोग, लेकिन डिसीजन तो उसी से होना है, उसी से होना है। और राइटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है किसी भी टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया में इतना ऐसा इशू नहीं है, थोड़ा मजेदार भी लगता है, हालांकि उसमें इन्फॉर्मेशन ज्यादा है मॉडर्न इंडिया में। एंशिएंट मेडिवल की तुलना में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, एंशिएंट वगैरह में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम है। बट चूंकि थोड़ी अतीत की बातें हो जाती हैं तो कई बार जुड़ने में थोड़ा सा घंटा 2 घंटा टाइम लगता है इसमें। टॉपिक कुछ ऐसा है कि हमारा ब्लू से ही लेते हैं इसको, कि प्रारंभिक परीक्षा में हिस्ट्री हम पीटी वाले एग्जाम की बात करें, लगभग अभी जो हिसाब किताब चल रहा है इसका, वो अराउंड 20 क्वेश्चंस का चल रहा है ये। मैं मान के चलता हूं कि 15 प्लस तो हमेशा, 15 के आसपास तो हमेशा रहेंगे ये क्वेश्चन। बट अभी अराउंड 20 का चल रहा है लास्ट 3 ईयर से। और जो पिछले 9 साल में जो सिलेबस चेंज हुए हैं, 9 साल के ट्रेंड को देखें हम, उसमें भी और भी 2 बार ऐसा हुआ कि 20 क्या मतलब 9 साल में 5 बार ऐसा हुआ है कि 20 के आसपास प्रश्न पूछे गए। तो 100 में 20% तो बहुत मायने रखते हैं। समझ में आ रही बात सभी को ना, 100 में 20 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको एग्जाम निकालना हो तो मैं हमेशा ये बात गाइड करता हूं कि पहली बार में स्ट्रैटेजी मत बनाओ, पहली बार में पूरे सिलेबस को कवर करो एकदम डिसिप्लिन तरीके से। ठीक है, पूरे सिलेबस को कवर करो, आप वैसे ही रेंज में आ जाओगे। एग्जाम जो क्वालिफाई करने का रेंज होता है उसमें आ जाओगे आप। हम समझ नहीं पाते हैं इसलिए भटकते रहते हैं हम, कि और थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं, क्योंकि ये अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरह से आयोग के हाथ में कि वो क्या कब कैसे डिसाइड करेगी वो। अभी इसमें जैसे सिलेबस जो पीटी का है बहुत क्लियर है, वो है भारत का इतिहास। ठीक है, सिलेबस जो पीटी का है वो है भारत का इतिहास, क्लियर। और राष्ट्रीय आंदोलन, अब तो राष्ट्रीय आंदोलन पे कुछ बात हमें करनी नहीं है ना। राष्ट्रीय आंदोलन की तो बात होगी, मॉडर्न इंडिया का हिस्सा था वो, है ना। भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपको पहले दिन ही क्लियर कर दिया गया था कि 3 इसके हमारे एस्पेक्ट हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री, एंड आधुनिक भारत। इस 20 प्रश्न में से या 15 प्रश्न में से किससे कितने पूछे जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। पिछले
2 वर्ष और पिछले 3 वर्ष मान लो आप, 3 वर्ष के ट्रेंड को छोड़ दो, तो यदि 15 प्रश्न पूछे जाते थे, पुराना ट्रेंड मैं बता रहा हूं आपको, ओल्ड ट्रेंड है ना, तो यदि 15 प्रश्न पूछे जाते थे तो लगभग मान के चलो 9 से 10 प्रश्न तो यहीं से पूछे जाते थे। यदि लगभग 15 मान लिया हमने तो ठीक है। 3 साल के